क्रिकेट से मेरा दिमाग ही नहीं निकल रहा। अच्छा। और मुझे वो मिसरा याद आ रहा है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये फिट बैठता है। ऐसा लग रहा था यकीन माने मजाक हो रहा है, एक के बाद एक विकेट, एक के बाद एक विकेट। और आप यकीन माने मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि बंदे की ना तबीयत खराब होने लगती है मैच को ज़्यादा सीरियस होकर अगर देखने लगो ना। और पाकिस्तान की एक हजीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हजीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई। और भैया हार्दिक पांड्या ने भी स्टोरी लगा दी यहाँ पर, सारी की सारी इंडियन टीम जब मोहसिन नकवी निकम्मा टटपुंजिया चपड़ गंजू भिखमंगा। अगर ये जो बेचारी पाकिस्तानी आवाम देख रही होती है ना, ये बेचारी सही इनको शौक देते हैं, ये लोग शौक देते हैं। अब अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। और यकीन माने मैं कसम खा के बात बोल रहा हूँ, अजीब सी तबीयत हो रही है, टॉसबियन कर रहे हैं ना, अजीब ऊपर ऊपर सा आ रहा है। ले छक्का देखें, फखर का छक्का, इसे कहते हैं कड़केदार, जन्नाटेदार, तारेदार। पूरी तरह बेइज्जत कर रहे, पूरी दुनिया में जलील कर रहे हैं ये चोर मोहसिन नकवी, चप्पल चोर, ट्रॉफी छोड़। ये वो लोग भी कर रहे हैं इशारे। बुमराह पे होगा कोई जो उन्होंने जहाज गिराया है? हम मौका दे रहे हैं ना, कोई और तो मौका नहीं दे रहा ना। ट्रस्ट में दुख हो रहा है कि हम इतने जोगे भी नहीं यार, हम आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी गए हैं। और जितने हिंदू इस वक्त जादू कर रहे हैं, सबको अल्लाह गारत करे और सबको ये देखे ये लक है हमारे साथ। आज ग्राउंड के अंदर बड़ा एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, यूं 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 हवा में। यहां एग्रेशन दिखाने की जब बारी आई, कहां गया एग्रेशन? छक्के खा रहे। दोस्तों नमस्कार। कल भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया, लेकिन मैच के दौरान और मैच के बाद जो तस्वीरें और वीडियो आई, उन्हें देख पूरा पाकिस्तान सदमे में है। सबसे पहले मोदी जी ने ट्रोल किया, उसके बाद भारत के बड़े बड़े नेता जैसे कि योगी जी भी कूद पड़े। लेकिन सबसे मजा तो तब आया जब खुद इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कल मैच जीतने के बाद वी ऑल नो कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गया। हो सकता है ट्रॉफी बेचकर वो आटा खरीदे, क्योंकि गरीबी भी तो बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन ट्रॉफी न मिलने के बाद भी इंडियन प्लेयर्स ने सोशल मीडिया में इमोजी वाली ट्रॉफियों के साथ अपनी फोटो शेयर करना शुरू कर दी, जिसके बाद भारत के लोग पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को चोर चोर कहकर बुलाने लगे और फिर सोशल मीडिया में उनका मजाक बन गया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं, जहां कुछ पाकिस्तानी को हार का सदमा इतना जोर लगा है कि वो अपने ही प्लेयर्स को दम भर के गाली दे रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। बुमराह ने भी वो हारिस को आउट करके जहाज गिरा दिया, और फिर वो छिछोरा इंसान है इरफान पठान, वो कमेंट्री बॉक्स से बोल रहा है इसको तो पहले निकालना चाहिए, इसको फिर चांस मिल गया कि आज फाइनली जो जहाज है वो लैंड कर दिया। अभी कुछ सुनोगे, ये वो लोग भी कर रहे हैं इशारे। बुमराह पे होगा कोई जो उन्होंने जहाज गिराया है? हम मौका दे रहे हैं ना, कोई और तो मौका नहीं दे रहा ना। हमने मौका दिया है ये सारा, और जो हमने मौका दिया है उन्होंने उसका फायदा उठाया। ये सारे के सारे मौके तो हमने दिए, और किसने दिए ये मौके? अच्छा नसीम भाई चांस था, आज मैच बिल्कुल हाथों में था, और जिस तरह नो डाउट साहिबजादा फरहान और फ़खर ने बैटिंग की, उसके बाद फिर एक कोलैप्स हो गया। अच्छा फिर बॉलर्स ने बड़ा, हम सब हिल गए कि यार हमारे बॉलर्स ने नो डाउट फंसा दिया उनको, उनके हलक में इधर ला के मैच अभी तक फंसा हुआ है इधर हलक के अंदर। लेकिन फिर एकदम से कुछ बॉलर जैसे हारिस रऊफ, ये फिर वही अपने एक्शन इशारे। हारिस रऊफ को जो एक्सपेक्टेशन अब हो गई थी हारिस रऊफ से, हारिस उन पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। मैं अब ये कही है कि एक ड्रामा लगा रहा, एक सर्कस रही। मैच खत्म होने के बाद टेलीविजन पर पट्टियां चलती रहीं। इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी से। जो तकरीब थी उसको, इख्तितामी तकरीब जिसमें ट्रॉफी हैंड ओवर करनी थी, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल या बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, तो उस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफ़ी देनी थी कानून ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने इनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। इस मामले के अंदर भी वहाँ पर खूब मैं यही कहूँगा कि एक हजीमत मची, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक और चर्चा होता रहा। और पाकिस्तान की एक हजीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हजीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई। और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ अड़ गए, नहीं जी मैंने ही देनी है, और इंडिया बगैर ट्रॉफ़ी लिए ही घर चला गया। अच्छा, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वसीम बदामी साहब और दूसरे अपने दोस्तों के तज्जिए देख रहा था,
वो ये तज्जिए कर रहे थे कि इंडिया ने बड़ी हरदर्मी की है, बहुत उनकी हजीमत हुई है, उनका ये हुआ है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि खेल के मैदानों के अंदर जैसे सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहिए, मेरा व्यू पॉइंट है, ऐसे ही खेल के मैदान के अंदर सियासत को और जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको इतना नहीं लाना चाहिए। हमारे ये प्लेयर जो 6-0 का इशारा करते रहे और ख़ुद ही मामलात को इतना एस्केलेट कर दिया कि एक किस्म का क्रिकेट के मैच को जो कौमी महाजराई है उसके बराबर पर ये वहाँ पर सिग्नल्स कर करके इश्तिआल अपनी आवाम को भी और उनको भी दिलाते रहे। तो इसका मतलब है फिर आपने जीतना भी था। अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। फिर तो आपने खुद ही ये जो भी प्लेयर्स थे बीच में, मैं तो उनके नाम नहीं जानता, यंगस्टर्स हैं जो ये हरकतें करते थे, इनको रोकने की बजाय हमारे वज़ीर दिफा जो हाल ही में जिनका तबला बजा है मेहदी हसन साहब के हाथों, वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करें। तो इसका मतलब अब हमारी डबल ट्रिपल हजीमत हुई है। नसीम भाई, 21 तोपों की सलामी दूंगा मैं सबसे पहले हारिस रऊफ़ को भी, जो ग्राउंड के अंदर बड़ा एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, यूं 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 हवा में। यहाँ एग्रेशन दिखाने की जब बारी आई, कहाँ गया एग्रेशन? छक्के खा रहे हैं, अजीब ऐसा लग रहा है पता नहीं किसको बॉलिंग पे भेज दिया है। देखिए, बड़ा मायूस किया आज हारिस रऊफ़ ने 13.64 की इकॉनमी से। जिस मैच में रना बॉल मैच हो, आप 13.64, बाकी सब ने अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ एक हारिस रऊफ़ की ख़राब बॉलिंग की वजह से ये मैच चला गया। 50 रन 3.4 ओवर्स में 50 रन दे रहे हो आप किस जगह पे सेट बैटर है, आप 1 रन देके उसको उस तरफ लेकर जाओ, आप थोड़ा आगे गेंद करो, यॉर्कर लेंथ पे करो ताकि वो 1 रन लेके जाए, आप उसको शॉर्ट गेंद कर रहे हो। जो सेट बैटर है जिसको बॉल, भाई वेरी वेल प्लेड तिलक वर्मा के लिए हम जरूर कहेंगे कि ये बात मुझे जबरदस्त है। तिलक वर्मा की एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब नसीम भाई उसने हारिस को पहली बॉल पे छक्का मारा लास्ट ओवर में, तो दूसरी बॉल पे उसने ट्राई नहीं किया। हमारे यहाँ तो हीरो बनने में लग जाते ना, उसने सिंगल लिया। और जो सबसे अच्छी बात, पूरे मैच में कहीं मैंने उसके स्टाइल नहीं देखे। मैच जीत गए, मैं कहता हूँ जब जीत जाओ ना तब स्टाइल दिखाना, तब बातें करना। मैच जीतने के बाद उसने अपना एग्रेशन दिखाया है और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। बिल्कुल। इंडिया ने अगर हाथ नहीं मिला है तो पूरा टूर्नामेंट इस तरीके से खेला है कि वो मैच जीतने के लिए फोकस होकर मैदान में उतरे। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे खिलाड़ी जो है वो स्टाइल देने के लिए निकले। हीरो बनना है, हीरो। स्टाइल जब दिए जाते हैं कि जब कोई आप अच्छी पोजीशन के अंदर होते हैं। स्टाइल जब मैच फंसा हुआ होता है तो कौन से स्टाइल, कैसे स्टाइल, पूरे इवेंट में आप उठा के देखें। इंडिया ने जब मैच फिनिश किया है उसके बाद उनके खिलाड़ियों ने स्टाइल दिए, मुझे जो और एक हमें उठाए। हमें तिलक में जो तिलक में चीज़ अच्छी लगी वो लगी पूरे मैच में मैं देखता लगा यार ये कब स्टाइल दिखाएगा। उसने कोई स्टाइल नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं। मैच जीत गया उसके बाद तो स्टाइल बनता है ना भाई। मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन भाई ये हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको इसका जुर्माना खुद भरने दें। आप मत ये चीज़ें किया करें। आपने आगे इनको बोल दिया जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप और कितना इनको फेवर देंगे? इसको जुर्माना भी खुद भरने दो हारिस को। इसको अब इसका जो जुर्माना है ना, मोहसिन भाई ने कहा था मैं अपनी जेब से मेरे ख्याल है कि खुद भरे। अब और जुर्माना भी लगा दो कि किस मैच को कहां पे लाके तुमने खत्म कराया।